नमस्कार मित्रों, आजकल एक देश में गर्म माहौल चल रहा है। आपने कुछ पूर्व वीडियो जरूर देखी होंगी कि जब 20 दिसंबर को अमित शाह जी संसद में बयान दे रहे थे और 3 बिलों को लेकर आए थे, उस समय अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और वह मुस्कान भरी हंसी उन तीनों बिलों को एक क्रिटिसाइज करने के रूप में थी। ऐसा अमित शाह ने अपने वक्तव्य में भी कहा था, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने उन तीनों बिलों को पेश किया। उतना ही जानना हमारे लिए जरूरी है कि क्योंकि तीनों बिलों का सीधा साधा जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। पूर्व में यह तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के नाम पर जाने जाते थे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें जरूरी है। आईपीसी क्या तय करता है कि कोई भी एक्ट है वह कब क्राइम बनता है और उसके लिए एक सजा का क्या प्रावधान है। किसी का मर्डर हुआ तो उसका मर्डर है या नहीं और उसमें कितनी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी है वो तय करता है कि जो अरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, बेल है और ट्रायल प्रोसीजर है वह किस आधार पर चलेगा, जो एक्यूज्ड है उसका। और जो एविडेंस एक्ट है वह तय करता है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस और बर्डन ऑफ प्रूफ और इन द लास्ट के एक्सपर्ट ओपिनियन, कि किसी भी एक्सपर्ट की उसके विषय में क्या राय है, यानी कि डॉक्टर के रूप में हो सकती है, अन्य किसी के रूप में भी हो सकती है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इन तीनों लोगों का, लेकिन हमें उतना ही जानना ये जरूरी है कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। तीनों बिलों को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते थे, जैसे कि अन्य बिल को मॉडिफाई करते आए। जैसे कंपनीज एक्ट एक समय में होता था 1956, उसके बाद में जब जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई और उसको मॉडिफाई करते चले गए और कंपनीज एक्ट 2013 बन गया। वैसे ही हमने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को फिर से मॉडिफाई क्यों नहीं किया। सेम एक एग्जांपल है, एक पुराना कपड़ा लीजिए, उस पुराने कपड़े में बार बार आप रफू करा रहे हैं, बार बार रफू करा रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपको आवश्यकता पड़ जाती है कि अब मुझे नई टी शर्ट ले लेनी चाहिए। सेम इन कानूनों के साथ ऐसा हुआ। यहाँ पर यह कानून हमें ज्ञात है कि ये कानून आजादी से पूर्व के अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे, जैसे कि इसमें राजद्रोह जैसी धाराएं हुआ करती थी। लेकिन उन धाराओं का आज के परिप्रेक्ष्य में और आज के समय में जैसे टेक्नोलॉजिकली आप देखें क्राइम बढ़ता जा रहा है, जैसे साइबर क्राइम एक नया रूप है। 100 वर्ष पहले इसका आकलन नहीं था, तो उस समय के अनुसार यह कुछ कानून बनाए गए थे जिन्हें आज हमें मॉडिफाई करने की आवश्यकता थी। तो सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला इन तीनों कानूनों को मॉडिफाई किया। हम इन कानूनों में से जो मुख्य चेंजेस हुए हैं उसको इस वीडियो में मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि इन तीनों कानूनों के नाम, क्योंकि तीनों कानूनों के नाम अब शुद्ध हिंदी में हैं। पहले इंडियन पिनल कोड होता था, उसे हम अलग अलग नाम से जानते थे। सीआरपीसी था, एविडेंस एक्ट था, जैसे कि भारतीय दंड संहिता था, उसके नाम से ही लगता था कि किसी को दंड देना हो। अब जो नाम है वो है भारतीय सुरक्षा संहिता हुई, भारतीय न्याय संहिता हुई। तो इस तरीके से जो हिंदी के नाम लाकर और एक भावनात्मक रूप से जो व्यक्त होता है कि यानी कि यह कानून किसी को न्याय देगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि आईपीसी की जगह अब नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरे नंबर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरे नंबर पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। यह 3 नाम अब आपको लगातार सुनने में मिलेंगे। ये 3 बिल, इनको बिल कहना अभी गलत होगा, क्योंकि अब कल राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद अब ये तीनों बिल कानून बन चुके हैं। जल्द ही हमारे जीवन में यह अमल में दिखेंगे। जो मुख्य बातें हैं इन कानूनों की, जो मैंने कुछ पॉइंट की हैं, जो मैंने निकाली हैं, जो कि इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह आप सभी के मध्य साझा करना बहुत जरूरी था। जैसे कि पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति किसी भी आदमी को टक्कर मारकर निकल जाता था, उसके लिए अब कानून का प्रावधान और कड़ा कर दिया गया है। कानून का प्रावधान है अब आप किसी भी व्यक्ति को अगर टक्कर मारकर भाग जाते हैं तो उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। अगर आप उस व्यक्ति, आपसे किसी भी द्वारा टक्कर हुई है और आप स्वतः उस व्यक्ति को अस्पताल में लेके जाते हैं या पुलिस के पास लेके जाते हैं, तो आपकी सजा का प्रावधान को कम किया जाएगा। ऐसा इस कानून में लाया गया है। दूसरे नंबर का
मॉब लिंचिंग की बड़ी बड़ी घटनाएं आपने देखी होंगी। महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग की घटना आपने देखी थी कि एक साधु की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कोई ऐसा सख्त कानून नहीं था। अब मॉब लिंचिंग पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, उसमें फांसी की सजा का भी प्रावधान है। अमित शाह जी ने उस वक्तव्य में एक लाइन भी कही थी, नस्ल, जाति, समुदाय या संख्या के आधार पर टोला एकत्रित होकर मार देता है, उस पर फांसी तक की सजा दी जाएगी। ऐसा मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाया है। तीसरा, राजद्रोह शब्द का जो इस्तेमाल होता था, अब उस राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आज यहाँ किसी राजा का शासन नहीं है, आज देश लोकतंत्र से चलता है। तो राजद्रोह की जगह आपको अब देशद्रोह शब्द सुनने को मिलेगा। आप अपनी आवाज सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं, यह गुनाह नहीं है, लेकिन अब आप अपनी आवाज इस देश के खिलाफ नहीं उठा सकते। देश के खिलाफ बोलना अब कानूनन अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा, और इस पर भी बहुत सख्त प्रावधान सरकार लेके आई है, जिसमें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का को निरस्त कर दिया गया है, जो कि राजद्रोह की धारा थी, उसकी जगह देशद्रोही की धारा लेके आई गई है। सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान रखा है। बच्ची से रेप के केस में फांसी की सजा यह होना ही था और होना चाहिए। जैसे कि दिन पर दिन आज हमें केस सुनने को मिलते हैं, उसमें अब उस आयु को 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 कम वर्ष की बच्चियों के साथ अगर बलात्कार जैसी घटनाएं सुनने को मिलेंगी तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप में भी अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि उम्र कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, 20 वर्ष की सजा और आजीवन कारावास की सजा तक का इसमें प्रावधान है। रेप केस में या महिला के खिलाफ किसी भी सघन्य अपराध में 2 दिन के अंदर आपको बयान लेना होगा। बयान आप घर जाकर लेंगे और वह मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको अगले 24 घंटों में पेश करना होगा। ऐसा प्रावधान इसमें लिया गया है। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही भी होगी। अगर पुलिस किसी भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार करती है तो उस एक्यूज्ड के परिवारजनों को आपको सूचित करना पड़ेगा, और केस में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है यह आपको पीड़ित को 90 दिनों के भीतर बताना होगा कि केस में आपने क्या क्या प्रोसेस किया है। तो इससे पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ी है, जिससे कि जो पुलिस की मनमानी चलती थी पहले, अब वह मनमानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। देश से भागे हुए अपराधी जैसे कि दाऊद इब्राहिम जैसे, जो कि बम्बई ब्लास्ट में भागे हुए पाकिस्तान में जाके बैठे हैं, अभी क्या होता है, उनके खिलाफ कोई भी ट्रायल नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि वो कोर्ट के समक्ष पेश नहीं है। अब ऐसा नहीं है, 90 दिनों तक अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके बाद उसका ट्रायल चालू हो जाएगा और सजा भी तय होगी, चाहे वो फांसी की सजा होगी, आजीवन कारावास की सजा होगी, और वह सजा उसे सुनाई जाएगी। तो अब यह प्रावधान नहीं है कि आप देश से भाग गए तो आपके ऊपर देश में ट्रायल नहीं चलेगा। आतंकवाद से समझौता इस सरकार की नीति नहीं है। आतंकवाद से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया गया। आतंकवादियों के लिए कोई भी ऐसा कानून में बारीकी नहीं छोड़ी गई जिससे आतंकवादी उस कानून का फायदा उठा सके, जैसे कि हमने कसाब और अन्य लोगों के केस में देखा था। अब आतंकियों को सीधे फांसी की सजा का प्रावधान है। अलग अलग कानून उसमें बनाए गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस सरकार की नीति आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ रही है। चाहे वो देश के बाहर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मारना हो, या अपने देश में भी ऐसे कोई भी लोग हों जो कि टेरर फंडिंग में लिप्त हों, सबके खिलाफ सरकार एक ठोस कार्रवाई करती नजर आई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने देखा ही है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी का सदुपयोग के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करना हो, और उन्होंने कई बार कहा है कि भारतीय न्याय संहिता में भी AI का इम्प्लीमेंट करने का विचार जो चल रहा है, तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग इन कानूनों में किया जाएगा, जैसे कि किसी भी स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो और फोनों से जुड़े साक्ष्यों को अब एक कानून के रूप में, एक यानी कि एविडेंस के रूप में उसकी मान्यता होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 3 पॉइंट होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को टाइमली जस्टिस मिलना चाहिए, कोई एक्यूज्ड है उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और जो 3rd पॉइंट है विक्टिम को फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। यह तीनों पर यह कानून पूर्ण रूप से मेरे को खरा उतरता दिख रहा है।
जितने भी पॉइंट अभी हमने बारीकी से देखे हैं, लेकिन विपक्ष है वो अपनी आवाज उठाता है, क्योंकि नए कानून लेकर आई है सरकार। इस देश में लोगों का सरकार के प्रति रुझाव और बढ़ेगा, इसलिए विपक्ष एक अन्य आरोप लगाता जा रहा है। लेकिन ये कानून आने से वाकई में जो न्याय है वो जल्दी मिलेगा। 3 साल तक में आपको जो केस है वो फाइनल करना होगा, या कोर्ट में केस तारीख पे तारीख जो मैं सुनने को मिलता था वो नहीं सुनने को मिलेगा। 3 वर्ष के अंदर आपको केस फाइनल करना होगा। चार्जशीट है वो 180 दिन के अंदर आपको दाखिल करनी होगी पुलिस को, जिससे कि ट्रायल आसानी से चल सके। तो ऐसे बहुत सारे कानूनों पर सरकार ने जो परिवर्तन किया है और जो 3 नए कानून लेकर आए हैं, निश्चित ही भारत के प्रत्येक भारतवासी को इसका लाभ मिलेगा। और जो कोर्ट कचहरी के चक्करों में बार बार हमें जाना पड़ता था, लोग कहते थे कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, वैसा अब देखने को नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।